हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। एक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आओ गाइस। आपको रिसेंटली पता होगा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज आउट हो चुकी है। कल ही के दिन में इसका जो ऑफिशियल हैंडआउट है मैंने आपको बता दिया था। उसी के साथ छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट पे ऑफिशियल सिलेबस जो है जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए डिक्लेयर करा दिया गया। आज के इस क्विक अपडेट में हम लोग जूनियर इंजीनियर का जो सिलेबस है उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से पढ़ने होंगे, सिलेबस किस तरीके से कवर करना है, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ गाइस। बिफोर दैट, ये आज का जो वीडियो है हमारा चैनल पे अभी तक का 500वां वीडियो है, ठीक है। तो इसी बात पे गाइस, अगर आप हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पे नए हो तो आप हमें चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे ऑल पे क्लिक करना होगा, ठीक है। सो दैट छत्तीसगढ़ व्यापम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स है, उसकी आपको अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। आज के दिन हमारे पूरे इस सेशन के अंदर हम लोग कहेंगे अभी तक के जितने वीडियोस अपलोड किए, ये हमारा 500 नंबर का वीडियो रहने वाला है, 500वां वीडियो है, ठीक है। तो इसी बात पे एक छोटा सा लाइक और इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करा दीजिएगा। इसी तरीके से मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करते रहता हूँ। आज के सेशन शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आपने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा जो प्रीवियस ईयर पेपर था, ठीक है, जो 5 जनवरी 2022 को हमने देखा था, ठीक है, जो पिछले साल हुआ था गाइस, अगर आपको इसका सॉल्यूशन नहीं देखा होगा तो पूरे 80 क्वेश्चन जो गाइस मैंने एक ही शिफ्ट में कवर करा दिए गाइस। अगर आपने इसको नहीं देखा होगा तो इसकी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर वीडियोस के सेक्शन में जाके आप इसको देख सकते हो। यह रही बात है 5 जनवरी की, उस तरीके से 6 जनवरी का और 10 जनवरी का भी पेपर है, वो भी मैं आपको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ स्टेट के एई, ठीक है, अगर आप ए के लिए प्रिपेयर करो या फिर जेई के लिए प्रिपेयर करोगे, ध्यान में रखिएगा दोनों एग्जामिनेशन के लिए सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना जरूरी होता है, सो दैट आप एक पैटर्न को समझ सको किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। रही बात अगर हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो यहाँ पे 80-20 रेशियो का चल रहा हमारे पास एग्जामिनेशन पैटर्न है, ठीक है, जिसमें हमारे पास में फर्स्ट 20% जो है, ठीक है, जो 20 मार्क्स है, जो आपको जनरल नॉलेज और रीजनिंग और अरिथमेटिक इस टॉपिक से आपको देने होंगे, ठीक है। देखिएगा 20 मार्क्स भी काफ़ी बड़ा सिलेक्शन के लिए रोल प्ले करते हैं, इसके लिए आपको इसे भी इग्नोर करने की कोई भी आप ये मत कीजिएगा, भूल मत कीजिएगा कि अगर आपने इसको छोड़ दिया तो भी आपको हो जाएगा। देखिए इसके अंदर सब टॉपिक्स कौन से मेंशन करके रखे, ये ऑफिशियल सिलेबस में बताता हूँ। जनरल नॉलेज के अंदर जो है हमारे पास में करंट इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल। अब देखिए मैं सारे प्रिपरेशन आपको बता देता हूँ आज ही के साथ, क्योंकि नॉन टेक्निकल एज वेल एज टेक्निकल आपको तैयारी करना जरूरी है। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं, तो पहला पॉइंट है करंट इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इसका मतलब क्या है कि जो करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ होती है, अब ये कहाँ से प्रिपेयर करें, ये हमारे चैनल कोचिफाई पे आपको हम लोग मंथली करंट अफेयर्स को प्रोवाइड कराते गए, ठीक है। आज जो है अगर आपके एग्जामिनेशन 2 महीने बाद होने वाले, 2.5 महीने बाद होने वाली, तो इसके पहले के 6 से 7 महीने के आप जो करंट अफेयर्स या फिर हम लोग कहेंगे जनवरी से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो आपको अच्छी तरीके से वॉच कर लेना है। उसकी भी आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, देखिएगा, ठीक है। तो जो करंट इवेंट्स है और नेशनल और इंटरनेशनल की जो न्यूज़ होती है, मैं आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में बता देता हूँ। देखिए मई 2023 पूरा मंथली जो है रहता है करंट अफेयर्स, ठीक है, जिसके अंदर नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ एमओयूज हो गया, स्कीम्स हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड, ये आप उसको स्किप कर सकते हो, अपॉइंटमेंट्स हो गया, डेज एंड थीम्स, अवार्ड, डिफेंस, ये सारी जो न्यूज़ होती है हम लोग मंथली कवर कराते गए। उसी तरीके से जून का भी कवर अप किया गया, जुलाई का भी कवर किया गया और अगस्त का भी कवर किया गया। ये सारे वीडियोज अवेलेबल है आपको देखने के लिए कोचिफाई के हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप इसको जो फॉलो कीजिएगा और आपको जो करंट अफेयर्स की जो आपका जो प्रॉब्लम है, ठीक है, किस तरीके से पढ़ना है आपको यहाँ से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। रही बात अगर हम लोग देखते हैं, सब पॉइंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये जो टॉपिक है गाइस आपको हमारे इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा। ये आपको यहाँ पे डीएफसी सेल का कोर्स जरूर दिख रहा होगा, लेकिन अगर आपके सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन है तो उसके लिए भी ये जो कोर्स है काम में आता है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद के अगर हम लोग जनरल नॉलेज के बाद देखते हैं टॉपिक से, तो नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, ज्योग्राफिकल लोकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़, एंशियंट हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, मेजर आर्कियोलॉजिकल टूरिस्ट सेंटर्स इन द स्टेट। तो ये जो सब टॉपिक है गाइस हम लोग ट्राई करेंगे कि कोचिफाई के यूट्यूब चैनल पे आपको सेपरेटली प्रोवाइड करा दे पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का नॉलेज, ठीक है। तो ये जो सेपरेट टॉपिक्स है गाइस आपको अलग से तैयार प्रोवाइड करके मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, ये आपका इस टॉपिक से कवर अप हो जाएगा, इस कोर्स के अंदर कवर अप हो जाएगा। यहाँ तक कि आपका सीमित नहीं होता है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अरिथमेटिक और लॉजिकल और अरिथमेटिक में आपका कोडिंग डिकोडिंग आता है, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल, डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग, अल्फाबेट सीरीज, क्लॉक एंड कैलेंडर, नंबर रैंकिंग, क्यूब्स एंड डाइस,
मिरर इमेजेस हो गया, ब्लड रिलेशन, अरिथमेटिक रीजनिंग, एम्बेडेड फिगर्स हो गया, अरिथमेटिक डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन के जो सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक है वो भी इस कोर्स के अंदर कवर हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो तो काफी बेस्ट रहेगा कि आपके लिए चारों सब्जेक्ट्स कवर अप हो जाए, क्योंकि इसके अंदर जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस भी कवर अप होता है, लॉजिकल रीजनिंग भी कवर होती है और DFCCL वाला भी कवर हो जाता है। जो 3 मेजर टॉपिक्स है आपको सिर्फ 400 रुपीज में ज्वाइन करके मिल सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड आपको मैंने प्रोवाइड करके रखा है, ये आपके लिए हर एक एग्जामिनेशन के लिए काम में आएगा। अगर हम लोग इसको सेपरेट कोर्स को भी ज्वाइन करते हैं तो अगर हम लोग इंडिविजुअल कोर्सेज की भी अगर हम बात करते थे अराउंड 799 की प्राइस करीबन जाते हैं, तो आप इसका बेनिफिट जल्दी उठाएगा। 30 तारीख तक ये वैलिड करके रखा है अभी हमने, ये जो कूपन कोड है। अगर आप इसको भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको सेपरेटली प्रिपेयर करना है तो आप सेपरेट भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट जनरल नॉलेज और रीजनिंग का किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर आप कोई भी रिक्वायरमेंट आती है इसके लिए अलावा भी तो आप मुझसे कम्युनिकेट करके पूछ सकते हो। ओके, रही बात अगर हम लोग टेक्निकल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कौन से सब पॉइंट्स जो है आपको नोट डाउन करना होगा और सिलेबस में क्या मेंशन किया गया है। ये सबसे पहले तो जूनियर इंजीनियर का सिलेबस है। 80 मार्क्स के लिए आने वाला है। 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप्स आपको मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रहने वाला है। ठीक है, सिंपल है, 80 क्वेश्चन 80 मार्क। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आता है डीसी सर्किट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, किरचॉफ्स लॉ हो गया, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ से आप मिनिमम 1 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक से। उसके बाद में आता है गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ईएमएफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, सोलेनॉइड, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड राइट हो गया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, फैराडेज के लॉ हो गया, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, इंडक्शन हो गया, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर मान लो 2 हमारे पास में इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है, उसकी डॉट नोटेशन इस तरीके से है या फिर पैरेलल में है, तो आपको किस तरीके से इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना होगा। ठीक है, किस तरीके से इसकी डॉट नोटेशन को फॉलो करना होगा, ये भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट हो गया, 3 फेज सर्किट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इस टॉपिक से बताया गया। हालांकि ऑल इन ऑल जो है इन्होंने सब टॉपिक्स करा दिए अलग अलग सब पॉइंट्स के। ठीक है, यहाँ से आप जो मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है, वेरी करता है। इसके बाद में आता है इस ट्रांसफार्मर, बेसिक सा टॉपिक है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ उन्होंने दिया नहीं। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर रेशियो हो गया, ऑन लोड ट्रांसफार्मर हो गया, इफेक्ट ऑफ कोर लॉसेस, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो गया, एडी करंट, हिस्टेरिसिस लॉस हो गया, इफिशियंसी है ट्रांसफार्मर की। इतना ही आपको ट्रांसफार्मर में प्रिपेयर करके जाना होगा जेई के लिए। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 5 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू एसी मशीन, इसमें आता है एसी मशीन में एसी और डीसी मशीन में क्या डिफरेंस रहता है, ये बेसिक सब पॉइंट बताया गया है। हालांकि काफ़ी बेसिक सा उन्होंने कैटेगराइजेशन डाल दिया। उसके बाद में बेसिक फीचर ऑफ एसी मशीन में पार्ट्स ऑफ द एसी मशीन एंड देयर फंक्शन, ये जो पार्ट्स रहते हैं एसी मशीन के, ये इसका जो कंस्ट्रक्शन रहता है ये कौन से मटेरियल का रहता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी कबार आजकल एग्जामिनेशन में पूछ जाते हैं, तो वो भी हमने कवर करके रखा है गाइस। मटेरियल्स हो गया वेरियस पार्ट्स के लिए, जो अभी मैंने बताया। स्टेटर और रोटर वाइंडिंग किस तरीके से रहती है, ठीक है, किस तरीके से वाइंडिंग की जाती है एसी मोटर्स की, यहाँ पे आपको पढ़ के जाना होगा। ठीक है, यहाँ से आप मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हालांकि हम लोग 3 बहुत कम बोल दिया हमने, 4 क्वेश्चन मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक से, छोटे से। ओके, इसके बाद में आता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर की बात करें तो जो होता है हमारा सिंक्रोनस मशीन, उसमें उसका प्रिंसिपल हो गया, उसका ईएमएफ इक्वेशन हो गया। ईएमएफ इक्वेशन से जुड़े जो भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं वो आपको प्रिपेयर करके जाने होंगे। वाइंडिंग फैक्टर हो गया, केपी और केडी। ठीक है, पिच फैक्टर और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर। इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड एक्साइटेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर हम लोग स्पीड या फिर एक्साइटेशन बढ़ाते या फिर घटाते तो उसके कारण ईएमएफ पे क्या चेंजेस होगा, ये भी बन सकता है। एक्साइटेशन सिस्टम्स हो गए अलग अलग, ये भी हमें पढ़ना जरूरी होता है गाइज। उसके जो नए मॉडर्न अल्टरनेटर्स होते हैं उसके अंदर एक्साइटेशन सिस्टम कौन सी यूज करती है। लीकेज, आर्मेचर रिएक्शन हो गया और सिंक्रोनस रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला है या फिर कॉन्सेप्ट है वो आपको प्रिपेयर करके जाना होगा। ओके, तो ऑल इन ऑल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है गाइस। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ब्रशलेस अल्टरनेटर, ठीक है, ब्रशलेस अल्टरनेटर ये टॉपिक नया है गाइस, ये हमें पढ़ना पड़ेगा और इसके एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो मिनिमम यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आप इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आता है एसी मोटर। एसी मोटर में उसके जो सेम स्टेटर और रोटर के पार्ट्स हो गए, फंक्शन, वाइंडिंग, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जनरेट होती है, स्टेटर और रोटर करंट के इक्वेशंस हो गए, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन अ स्लिप, स्लिप के ऊपर जो है स्लिप के कारण जो चेंजेस होते हैं फ्रीक्वेंसीज में। ठीक है, स्टेटर और रोटर साइड में वो आपको मिलेगा, वो आपको पढ़ना होगा। टॉर्क इक्वेशन हो गया, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन बनेगा। सर्कल डायग्राम से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, नेसेसिटी ऑफ इंडक्शन मोटर ऑन स्टार्टर एंड देयर डिफरेंट टाइप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
पूरा हम लोग इंडक्शन मशीन पढ़ लेते हैं, लेकिन स्टार्टर्स क्या होता है यही हमें पता नहीं रहता है, ठीक है, किस तरीके से अलग अलग स्टार्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है गाइस। अलग अलग टाइप के इंडक्शन मोटर हो गया, जिसके अंदर आता है हमारे पास फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, ठीक है, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, जिसके हमारे पास में कैपेसिटर स्टार्ट हो गया, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन, तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ये अलग अलग टाइप के आपको इंडक्शन मोटर पढ़ना जरूरी होता है। मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन जो है, ठीक है, 7 to 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। HVDC हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन सिस्टम में उसके एडवांटेजेस, ड्रॉबैक, ठीक है, अलग अलग टाइप के DC लिंक्स हो गए, जैसे होमोपोलर, ठीक है, मोनोपोलर, बायोपोलर जो DC लिंक्स रहती है, उसका कंस्ट्रक्शन, किसमें हमारे पास न्यूट्रल ग्राउंडेड रहता है, ठीक है, किसके अंदर हमारे पास में रिटर्न पाथ रहता है, ये रहता है, ये आपको HVDC से आपको पढ़ना जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमने कवर करके रखा है। ओके, कंट्रोल, रेक्टिफिकेशन और फिल्टर्स काफी इंपॉर्टेंट आता है, रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट एंड कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये काफी सब पॉइंट है, ठीक है। आई डोंट थिंक से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये आपको यहाँ से मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जितना रिक्वायर्ड है मैं आपको बताऊंगा, वो आपको सारे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास में इन्वर्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, मिनिमम आप 3 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्वर्टर सर्किट यूजिंग SCR इन अ सीरीज पैरेलल मोड और सर्कल डायग्राम ऑफ इमरजेंसी ट्यूब लाइट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कल डायग्राम ऑफ इमरजेंसी ट्यूब लाइट, ये काफी न्यू टॉपिक है गाइस, इसको हम लोग जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। कन्वर्टर्स के अंदर आता है गाइस, नीड ऑफ कन्वर्टर, टाइप्स ऑफ कन्वर्टर हो गया, DC to DC, AC to AC हो गया, ब्लॉक डायग्राम हो गया चॉपर का, जिसमें अलग अलग टाइप के मोड ऑफ चॉपर्स रहते हैं, वो आपको तैयारी करना होगा, ठीक है। चॉपर यूजिंग स्विचिंग ट्रांसमिशन एंड SCRs, ये इंपॉर्टेंट है। कम्यूटेशन की जरूरत क्या होती है, कौन से नेचुरल और फोर्स कम्यूटेशन रहते हैं, ये आपको पढ़ना जरूरी होता है। सिंगल फेज और 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर क्या रहते हैं, उसका फंक्शन क्या रहता है, इसी से काफी कबार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको तैयारी करना जरूरी है गाइस, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे पास में जो है लास्ट के 2 टॉपिक बचते हैं, जो है हमारे पास रेगुलेटेड पावर सप्लाई, जिसमें आता है नीड ऑफ रेगुलेशन। आपको पता होगा जीनर डायोड को हम लोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर करके यूज करते हैं, जीनर रेगुलेटेड DC पावर सप्लाई एंड इट्स लिमिटेशन, वर्किंग ऑफ शंट एंड सीरीज रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूजिंग ट्रांजिस्टर हो गया, IC रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ब्लॉक डायग्राम ऑफ SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अगर आपको JEE की तैयारी करनी गई तो आपकी जो डिप्लोमा के बुक्स आपके पास होना जरूरी होता है, उसमें से थियरी काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो SMPS के वगैरह ब्लॉक डायग्राम उसमें काफ़ी ज़्यादा दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा यूनिक पेपर पूछा गया तो छोटे छोटे सब पॉइंट्स निकाल के आपको पूछ सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बनता है हमारे पास में ब्लॉक डायग्राम ऑफ सर्वो स्टेबलाइजर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स, जिसमें हमारे पास एडवांटेज है स्पीड कंट्रोल के, एडवांटेजेस ऑफ स्पीड कंट्रोल, सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर हो गया, सिंगल और 3 फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स है, मेथड ऑफ स्पीड रेगुलेशन हो गया, फेलियर प्रोटेक्शन हो गया, आर्मेचर करंट लिमिटर हो गया, ड्यूअल रेक्टिफायर फॉर रिवर्सल ऑफ रोटेशन, स्पीड कंट्रोल बाय चॉपर एंड सर्किट डायग्राम ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ सिंगल फेज एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर स्लिप रिंग। ये स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर जो है उसके अंदर हम लोग इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो काफी बेसिक सा और टू द पॉइंट शॉर्ट सिलेबस बताया गया है JEE की, अगर हम लोग AE से कंपेयर करते तो आपको यार डेफिनेटली गाइस 2 से 3 महीने के अंदर अगर डेडिकेटली प्रिपेयर करते तो आपका ये जो सिलेबस है कवर अप हो जाएगा, ठीक है। किस तरीके से कवर करना है, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कोर्सेज को ज्वाइन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे पास यूट्यूब पे काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है, उसमें से सबसे पहले PYQs को देखना शुरू कीजिएगा। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है गाइस, असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर दोनों के लिए, क्योंकि जो हमने सिलेबस कवर करके रखा है पूरा स्टैंडर्ड सिलेबस कवर करके रखा है, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। इसके अलावा एक हाथ कोई जैसे पॉइंट छूट भी जाता है, जैसे अगर हमने मान लो ये सर्कल डायग्राम ऑफ इमरजेंसी ट्यूबलाइट, तो आपको मैं एज अ JEE का फोल्डर बना के आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा एक्स्ट्रा। बाकी हमने सारा चीजें जो है ये कोर्स के अंदर हम लोग कवर करेंगे। कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हो चुका है, काफी सारे लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आती है कि सर ये कोर्स में इतना ही मिलेगा कि नहीं, काफी सारा कंटेंट आपको 1.5 से 2 महीने के अंदर कंप्लीट मिल जाएगा बिफोर योर एग्जामिनेशन। आप इसके लिए जो इंट्रोडक्टरी भी हमने प्राइस लेकर रखा है, ठीक है, काफी कम दिनों के लिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैं आपको डेडलाइन भी बता दूं तो 30 तारीख तक हम लोग इसको रखने की ट्राई कर रहे हैं मैक्सिमम। तो उसी के पहले आप इस कूपन कोड CH50 छत्तीसगढ़ 50 CH50 इस कूपन कोड को लगा के फ्लैट 50% डिस्काउंट पे पूरा का पूरा कोर्स 12 महीने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन कैसे करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs का आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है और साथ साथ कोचिफाई का भी आपको एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करके रखना है। सो दैट क्या होगा, टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल की भी तैयारी आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। एक मात्र आपको वीडियो कोर्स है जिसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट्स और हमारे टेबल्स और चार्ट जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस के साथ हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, सो दैट कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है तो आपका वो कवर अप हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस जो है हमने इस पर पढ़ा के रखा है इस कोर्स के अंदर, इसको डेफिनेटली यूज कीजिएगा। कूपन कोड जो है आपको 1999 का कोर्स जो है, ठीक है, आपको पूरा फ्लैट 50% पे
999 में उसको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है गाइस। अगर आप सीरियस हो इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आपको इसको ज्वाइन करके जो भी मैंने चीजें बताई है, ठीक है, ये आपको फॉलो करनी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने इतना कर लिया और हो गया। मैंने आपको जो PYQs कवर करा रहा हूँ, ठीक है, छत्तीसगढ़ के हो या फिर दूसरे स्टेट के, वो भी आपको फॉलो करने हैं। टाइम टू टाइम गाइडेंस आपको लेना होगा, ठीक है, इसको ज्वाइन करने के बाद। साथ ही अगर आपको सेपरेट सिर्फ जीके का कोर्स चाहिए SSC JEE के लिए या फिर बाकी एग्जामिनेशन के लिए, तो आप इस कोर्स को जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसको आप अभी रिसेंटली बापा 50 कूपन कोड लगा के फ्लैट 50% कूपन पे 125 रुपीज़ में पूरे साल भर के लिए ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पूरे कोर्सेज है गाइस, पूरी ईयरली सब्सक्रिप्शन पे रहता है, ठीक है। एक बार आप सोच सकते हो सिर्फ 999 रुपीज़ पे करके पूरे साल भर के लिए आप कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। दोनों ऐप आपको डाउनलोड कर लेना गाइस। ये सिलेबस उसके अंदर पूरा कवर अप होते जाएगा, ठीक है। अभी तक मान लो हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करके वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाने होंगे JEE और AE के लिए। इसके अलावा कोई भी अगर आपको रिक्वायरमेंट आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा। जो आपको वे टॉपिक्स चाहिए वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई गाइडेंस की रिक्वायर्ड होगी तो वो भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, तो ये था गाइस हमारा क्विक अपडेट ऑन JEE सिलेबस। अगर आपको कोई क्वेरीज आती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। हम लोग अभी व्हाट्सएप चैनल पे, ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल हमारा रिलीज हो चुका है गाइस। इसकी भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। इस चैनल को ज्वाइन करते रहिएगा सो दैट आपको इंपॉर्टेंट अपडेट टाइमली मिलते रहे, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा तो उसकी जो लिंक आपको यहाँ पे दे के रखेगा, इसको ज्वाइन कर सकते हो। हमारे चैनल कोचिफायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ उसको यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। रिसेंट सेशन को, प्रीवियस ईयर के सेशन को देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके वॉच कर सकते हो गाइस। सो मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।